हमारे ग्रंथ साधक को विशुद्ध स्वर्ण बनाते हैं और इन ग्रंथों के द्वारा साधक को स्वर्ण बनाया जाता है, किंतु उस स्वर्ण में सुगंधि का संचार श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम शुभारंभ हुआ, मंगलाचरण हुआ और सुंदर शुभ शगुन उपस्थित हुआ वर्षा का। हम लोग पुनः अपने विषय में आ जाएं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। आप लोग बहुत सावधान होकर के श्रवण करेंगे। हम निवेदन यह कर रहे थे, साधक को विशुद्ध स्वर्ण बनाते हैं हमारे सद्ग्रंथ। रामायण, भागवत, गीता, पुराण आदि वे साधक को विशुद्ध स्वर्ण बनाते हैं, किंतु श्री भक्तमाल ग्रंथ की अपने आप में जो महिमा है वह अद्भुताद्भुत इसलिए है कि वह स्वर्ण नहीं, वह बने बनाए खरे स्वर्ण को सुगंधित बनाती है। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने कहा, सुने हे अगर अब जाने में अगर सही, चोवा भय नाभा सो सुगंध भक्तमाल है। नाभाजी चोवा हो गए और उनकी सुगंध क्या है? बोले श्री नाभा गोस्वामी जी की जो सुगंध है उसी का नाम भक्तमाल है। जीवन में यदि भक्तों के विविध भावों की सुगंधी प्राप्त करना चाहते हो आप, तो आप श्री भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लीजिए। भक्तमाल की महिमा क्या है? तो भक्तमाल के संबंध में श्री प्रियादास जी का उद्गार है, बहुत सुंदर उद्गार है। वे कहते हैं, बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है। एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को आप ध्यान देकर सुने। बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है। जानि सुख मानि हरि संत सन्मान सचे, बचेऊ जगत रीति प्रीति जानी मूरी है। तो दुराराध्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे पे,
बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। कवित्व तो श्रवण करने में बहुत सरल प्रतीत हो रहा है, किंतु इसका अर्थ अतिशय गंभीर है। इसलिए प्रियादास जी स्वयं करें, समझो न जात। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या बाकी रह गया जिससे यह कहा जा सके कि भक्ति का स्वरूप अभी अत्यंत दूर है। पर यह ध्रुव सत्य है, बिना श्री भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय लिए भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप व्रत उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति के संबंध में भागवत धर्म का जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, उसके संबंध में कहा गया, धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेत न पतेदिह। इस भक्ति के राजमार्ग पर दौड़कर चले, अथवा निमील्य वा नेत्रे, अपने दोनों नेत्रों को बंद करके चले। न स्खलेत, न तो इस पथ पर फिसलना है, खिसलना है, स्खलन भी इस मार्ग पर नहीं है और पतन भी इस मार्ग पर नहीं है। ये तो भागवत धर्म की सहजता सरलता है। और कठिनता क्या है? रघुपति भगति करत कठिनाई। कठिनता क्या है? कठिनता की बात श्री भरतलाल जी से पूछो। सेवकों ने कहा, हे श्री भरतलाल जी, माताओं का भी आग्रह है, अवधवासियों का भी आग्रह है, कहां तक कहें गुरु वशिष्ठ का भी निर्देश यही है कि आप रथ में विराजमान होकर चलें। सुनते ही प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और कहा कि अरे, तुम लोग शुचि सेवक होकर कैसी अशुचि सलाह दे रहे हो? हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हो? महाराज, इसमें कौन सा धर्म नष्ट होगा? भरतलाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री राम जी बिना पदत्राण के नंगे पैर चलकर गए हैं, तो मैं उनका सेवक, मेरा धर्म तो यह है कि मैं मस्तक के बल से चल के जाऊं। भक्ति की बारीकी कितनी है, भक्ति की सूक्ष्मता कितनी है। शिव समान अस को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असिनारी। वैष्णव शिरोमणि भगवान शंकर वे भागवत धर्म की गहराई को, बारीकी को, सूक्ष्मता को भली भांति जानते हैं। वस्तुतः सती सर्वथा निष्पाप थी, बिनु अघ तजी। क्या दोष था? स्वामी ने ही आज्ञा दिया था, जो तुम्हारे मन किछु संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले हो। भले ही हठ पूर्वक आदेश लिया हो, पर आदेश लिया तो सही। और जब परीक्षा की अनुमति मिल गई, तो परीक्षा लेने वाले के मन की बात है, वो कैसे परीक्षा लेता है। अब वो
थोड़ी देर के लिए सीता जी का वेश उन्होंने बना लिया तो वे सीता जी तो नहीं हो गई। रामलीला हो रही है और कोई पात्र रावण बन गया थोड़ी देर के लिए, तो हमेशा के लिए रावण थोड़ी बन गया। नाटक जब तक हो रहा तब तक रावण बन गया, कंस बन गया, कुंभकर्ण बन गया, अथवा और कोई पात्र बन गया, तो नाटक होता है। थोड़ी देर के लिए श्री सीता जी का अभिनय प्रस्तुत किया सती जी ने, लेकिन भागवत धर्म की गहराई ऐसी है कि बिनु अघ तजी सती असनारी। भले ही नाटक में ही सही, लीला में ही सही मेरी माता का स्वरूप धारण किया है, तो जब तक इनका स्वरूप यह विद्यमान है तब तक यह मेरी माता ही है। जितना गहरे उतरता चला जाए उतना ही वह यह कहता चला जाता है कि अभी भागवत धर्म के संबंध में हम कुछ नहीं समझे। भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है। ये भक्ति है कौन? बोले त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, आप साक्षात श्याम सुंदर की प्रिया जी हो, प्रियतमा हो। भगवान को तुम प्राणों से अधिक प्यारी हो। तुम्हारा पदार्पण जिस जीव के अंतःकरण में हो जाता है, वह चाहे जितना नीच निकृष्ट ही क्यों न हो, बिना बुलाए उसके अंतःकरण में आपको जाना पड़ता है, क्योंकि जहां प्रिया जी होंगी वहां लाल जी को तो पहुंचना ही होगा। और वे श्री प्रिया जी, श्री किशोरी जी, उनका स्वरूप कैसा है, स्वरूप का निरूपण करने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। उनके नूपुर की झनकार कैसी है, अभी सरकार ने मुखचंद्र का दर्शन नहीं किया, केवल श्री किशोरी जी की विदेहराज वाटिका में केवल नूपुर की धुनी सुनी है। तो कंकण किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुंद भी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। जहां सरकार की ये स्थिति है तो उस तत्व का परिचय भला कौन प्राप्त कर सकता है? ये तो जिस जीव पर अनुग्रह करके अपनी कृपा कटाक्ष का विन्यास करती हैं, वह जीव प्रेम को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। प्रियादास जी कह रहे, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल का तात्पर्य है भक्त चरित्रों का आश्रय लिए बिना भक्तमाल भक्ति का स्वरूप समझना यह अत्यंत कठिन है। बिना भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय के भक्ति का स्वरूप नहीं समझा जा सकता है। यहां एक जिज्ञासा विद्वत समाज में हो सकती है। जिज्ञासा यह है कि 15वीं सदी से 16वीं सदी के बीच भक्तमाल ग्रंथ का आविर्भाव हुआ नाभाजी के द्वारा, और संवत 1769
1769 में श्री प्रियादास जी ने भक्ति रसबोधिनी नामक टीका लिखी। संवत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई गई। और प्रियादास जी घोषणा कर रहे हैं कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तब तो बड़ा आश्चर्य है। भक्तमाल ग्रंथ के प्रादुर्भाव के पूर्व क्या जितने भक्त संत आचार्य हुए हैं वे भक्ति का स्वरूप नहीं जानते थे क्या? उनके लिए भक्ति का स्वरूप अति दूर था क्या? पौराणिक भक्तों में ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, सबरी जी, सुदामा जी, विदुर जी, अक्रूर जी, द्रौपदी आदि आदि, क्या ये सब भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते थे? क्या भक्ति इनसे अति दूर थी? यह एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। भक्तमाल ग्रंथ अधिक से अधिक 500 वर्ष पुराना है। श्री रामचरितमानस जिस काल में लिखा गया उसी काल में यह ग्रंथ भी लिखा गया। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद्धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये श्री रामचरितमानस का रचना काल है और इसी के लगभग का रचना काल श्री नाभा गोस्वामी जी के द्वारा भक्तमाल ग्रंथ का है। तो क्या इसके पूर्व के जितने आचार्य थे, भक्त थे, संत थे, रसिक थे, क्या उन्हें भक्ति के स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं था? यह एक जिज्ञासा होती है और इस जिज्ञासा का समाधान यही है कि प्रियादास जी के कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ये भक्तमाल ग्रंथ, उनके कहने का तात्पर्य है भक्त चरित्र के अनुशीलन के बिना भक्ति का स्वरूप दूर नहीं अति दूर है। भक्त चरित्र के अनुसंधान के बिना, अनुशीलन के बिना, भक्त चरित्र के श्रवण के बिना, भक्त चरित्र का आश्रय लिए बिना भक्ति का स्वरूप अत्यंत दूर है। इस ग्रंथ के प्रकट होने के पूर्व के जितने भक्त हैं वे पुराण इतिहास में जो प्रसिद्ध भक्त हैं उन भक्तों के चरित्रों के कथन श्रवण के माध्यम से भक्त चरित्र का आश्रय लेकर के भक्ति के स्वरूप का बोध प्राप्त करते थे। नाभाजी ने विचार किया कि अब कलिमल ग्रसित प्राणी वे इतिहास पुराण में से भक्त चरित्र का चयन करके और स्वतंत्र रूप में आश्रय लेकर कथन श्रवण करें, ऐसा ये विचारे कर नहीं सकेंगे क्योंकि घोर प्रमादी जीव हैं। इसलिए उन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास प्रसिद्ध जितने भक्त हैं उन भक्तों का संकलन किया। पूर्वार्ध में पौराणिक भक्तों का स्मरण किया और उत्तरार्ध में उन्होंने इस कलिकाल में प्रकट भक्तों का स्मरण किया, उनके चरित्र का स्मरण किया। पौराणिक भक्तों के चरित्रों को गाया नहीं नाभाजी महाराज ने, केवल नाम ही लिया, उनका भक्त नामावली का स्मरण किया। प्रियादास जी ने भी कहीं कहीं टीका विस्तृत किए, इसलिए उसका विशेष व्याख्यान नहीं किया गया क्योंकि वह चरित्र तो पुराणों में पहले से प्रसिद्ध हैं। पुराणों के माध्यम से उनको ठीक से देखा जा सकता है, इसलिए उनको विस्तार पूर्वक नहीं कहा। कलिकाल के भक्तों का स्मरण किया श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने। वो कलयुग के भक्तों का स्मरण इसलिए नाभा जी ने किया क्योंकि हम लोगों के लिए प्रमाण और हम लोगों के लिए आदर्श किसका चरित्र हो सकता है? हम ध्रुव प्रहलाद जी का नाम लें तो आप तुरंत कह देंगे, अरे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, ध्रुव जी तो सतयुग में हुए, हम कलयुग के प्राणी, हम ध्रुव जी के जैसी भक्ति कहां कर सकते हैं।
हम प्रहलाद जी का नाम लें तो आप कहेंगे सतयुग की समाप्ति और त्रेता के शुभारंभ के युग संधि के भक्त हैं प्रहलाद जी। हम प्रहलाद जी की भक्ति का अनुकरण कहाँ कर सकते हैं? हम श्री भरतलाल जी का, श्री सबरी जी का, श्री हनुमान जी का उदाहरण दें तो आप कहेंगे ये तो त्रेता युग की समाप्ति में भगवान श्री राम के काल में हुए, महाराज इनकी भक्ति का अनुकरण कहाँ किया जा सकता है? हम कहें कि श्री उद्धव जी, ब्रज गोपियां, श्री विदुर जी, पांडव, द्रौपदी, कुंती, इनकी भक्ति का हम उदाहरण दें तो फिर आप कहेंगे ये तो द्वापर युग के भक्त हैं, हम कलिकाल के प्राणी इन भक्तों का अनुकरण कहाँ कर सकते हैं? लोग कहते हैं ना, अरे महाराज पुरानी बात है, ये तो उस समय में संभव था, आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। ऐसी वासना प्रायः लोगों के चित्त में रहती है, उसका समाधान श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने किया है। नाभा जी महाराज ने कलिकाल के भक्तों को अधिक से अधिक संख्या में गा करके यह प्रमाणित कर दिया कि भले ही वर्ण धर्म, आश्रम धर्म कलिकाल में शिथिल हो जाए, किंतु फिर भी भगवान के भक्त इस कलिकाल में प्रकट होते रहेंगे। इतने भक्त आप यही न समझें केवल भक्तमाल में जिनकी चर्चा है वे भक्त हैं। भक्तमाल ग्रंथ की रचना के बाद भी अनेक संत रसिक भक्त महापुरुष भये, जिनके चरित्र का संकलन यह तो अत्यंत कठिन है ही। चरित्र के संकलन की क्या कहें, सच्ची बात तो यह है कि जितने भक्त हो चुके हैं उनके नाम की सूची भी तैयार नहीं की जा सकती है, उनकी नामावली का भी संग्रह नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक। उनकी नामावली का भी संग्रह नहीं किया जा सकता। स्वयं नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कह चिरी पेट समाए। इस भूलोक में जितने भक्त हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है? उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता सभी भक्तों का। कैसे? बोले जैसे कोई प्यासी चिड़िया, बहुत प्यास के मारे बेचैन हो चिड़िया, और सौभाग्य से उस प्यासी चिड़िया के समक्ष अमृत का समुद्र प्रकट हो जाए तो उस चिड़िया के हृदय में कितना आनंद होगा, उस चिड़िया के हृदय में कितना उत्साह होगा, कितनी प्रसन्नता होगी उस चिड़िया के हृदय में, और वह प्रसन्न होकर उस प्रेम सिंधु, अमृत सिंधु के निकट जाएगी। किंतु जाने से भी हुआ क्या? वह क्या पूरे समुद्र को अपनी चोंच में भर लेगी? उस चिड़िया की सामर्थ्य जितनी है तोला दो तोला पानी पचाने की, जितने में उसकी टंकी भर गई बस उतना ही, भले ही वह अमृत का सिंधु ही क्यों न हो, किंतु उस चिड़िया की सामर्थ्य जितनी है उससे अधिक वह नहीं पी सकती, भले ही अमृत का समुद्र हो तो भी क्या है। ऐसे ही नाभाजी कहते हैं भक्तों का चरित्र तो अमृत के समुद्र के समान है, और भक्त चरित्र कथन श्रवण की प्यासी चिड़िया में सौभाग्य से भक्त चरित्र सिंधु का दर्शन कर रही हूं, किंतु हे राम जी मेरी सामर्थ्य तो बहुत अल्प है, तोला दो तोला पानी में ही हमारा पेट भर गया, हम इससे आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ ये जरूर निवेदन करेंगे कि भाई भक्त दाम संग्रह करे। हमने भक्त पुष्पों का चयन करके माला बनाई
तो आप भी इस काम में पीछे मत रहिए। आपके काल में जो भक्त हुए हैं उन भक्त पुष्पों का चयन कीजिए, चयन करके उनकी माला बनाइए और माला बनाकर अपने आराध्य युगल सरकार के कंठ में धारण कराइए। क्या होगा भक्त चरित्र चयन से, भक्त चरित्र लेखन से क्या होगा? बोले भक्त दाम संग्रह करे कथन, केवल भक्त दाम संग्रह करे, भक्तों के चरित्र को लिखे। अब आपके छतरपुर क्षेत्र में कितने भक्त भये हैं? दुख की बात है आज मनुष्य का लक्ष्य केवल भौतिक जगत की वस्तुएं बनकर रह गया। उसे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, उसे भक्त की कोई जरूरत नहीं है, उसे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहता हमारी आवश्यकता तो है रोटी कपड़ा मकान और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग इस पवित्र कार्य को संपादित नहीं कर सकते जिनका लक्ष्य मानव शरीर प्राप्त करके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति जिनके जीवन का लक्ष्य है। जो बुद्धिमान हैं, जो इस विनाशी शरीर से अविनाशी के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सावधान भाग्यशाली मनुष्य कहलाने लायक भक्त उन्हीं को मनुष्य कहा जा सकता है। वे इस पवित्र कार्य को करेंगे। आप कीजिए तो सही। नाभाजी गारंटी ले रहे हैं। आपके आसपास या आपने जिनके संबंध में सुना है या देखा है या जिनसे आप प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, उनका चरित्र आप लिखिए, संग्रह कीजिए। हम वचन देते हैं केवल भक्त चरित्रों के लेखन के, भक्त चरित्र संग्रह, भक्त चरित्र लेखन से ही आप श्री ठाकुर जी की गोद के अधिकारी हो जाएंगे। भक्त दाम संग्रह करे। महाराज क्या करें, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, चिट्ठी तो लिख नहीं पाते, लेखन का काम तो बड़ा व्यवस्थित होता है, बड़ा कठिन होता है, हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप लिखना नहीं जानते, कहना जानते तो कहो, भक्त चरित्र गाओ। क्या करें महाराज, हम गाना भी नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, आप भक्त चरित्र का संग्रह नहीं कर सकते, लेखन नहीं कर सकते, आप प्रवचन नहीं कर सकते, तो क्या आप भक्त चरित्र सुन भी नहीं सकते? सुन तो सकते हैं कि नहीं? श्रवण कर सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ, श्रवण तो कर सकते हैं। कहते के